नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 की महत्वपूर्ण दिवस व थीम के बारे में। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिवस व थीम कौन-कौन से हैं। तो पहला दिवस है आपका प्रवासी भारतीय दिवस और ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। और ये कौन-सा संस्करण है? 17वां संस्करण इस बार मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो प्रवासी जो है अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। इसको इम्पोर्टेंट याद रखना है। और इस जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखना है आपको कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसकी जो है आयोजन किया गया। इस समय इसके अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे और चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। तो ये दो तथ्य आपको जरूर याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में किया गया। उस समय जो है अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान और चंद्रिका प्रसाद संतोषी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिवस है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2006 से। कब से? 2006 से ये जो है मनाया जा रहा है। इस बार जो है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। कहा क्या है? कि पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अच्छा, अब और अन्य तथ्य बात कर लेते हैं विश्व हिंदी से दिवस के बारे में। तो विश्व हिंदी सचिवालय भवन कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस में। कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा? कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फिजी में। कहाँ पर? फिजी में। इससे पहले वाला अर्थात 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य 1975 में। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। और ये देखिएगा, ये पहले 4 साल पर आयोजित किया जाता था, लेकिन अब ये जो है 3 साल पर आयोजित किया जाएगा। अर्थात अब अगला कब होगा? 2026 में। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अगला दिवस क्या है आपका? राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और याद रखना है आपको कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कर्नाटक में। कहाँ पर आयोजित किया गया? कर्नाटक में। और इसकी थीम क्या थी? तो अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। और एक चीज आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है दिवस की तरफ। और अगला दिवस है आपका डेटा गोपनीयता दिवस। और ये कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या थी? निजता के बारे में पहले सोचें। थीम क्या है? निजता के बारे में पहले सोचें। अगला दिवस है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और ये आपका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है दोस्तों, और इसको यहाँ पर याद रखना है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संस्करण कौन सा है आपका? 13वां है। और थीम क्या है? कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगला है कब आपका? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और ये कब मनाया जाता है? ये भी आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? कि ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। इसके बाद अगला है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। और थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। और अगला दिवस है आपका विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस दिवस को याद जरूर रखना है। थीम क्या है इसकी आपकी? क्लोज द केयर गैप। थीम क्या है आपकी? क्लोज द केयर गैप। फिर इसके बाद अगला दिवस है आपका क्या? सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो है अभी स्थापना, जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से अभी तक इसका जो है स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था। इस वर्ष जो है इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसकी स्थापना दिवस अब कब मनाया जाएगा आपका? 4 फरवरी को। और ये कौन सी वर्षगांठ है थी? तो 73वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, और इस समय अतिथि आए हुए थे। कौन थे अतिथि? तो सुंदरेश मेनन
और कहाँ के अतिथि थे? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन? सुंदरेश मेनन, जो कि आए हुए थे और इन्हीं के जो है इसमें शामिल हुए। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और थीम क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और थीम क्या है? डिजिटल ऑल इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। डिजिटल ऑल इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसके बाद अगला दिवस जो है आपका है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। फिर उसके बाद देखिएगा, थीम क्या है? आई लव स्पैरो। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। उसके बाद याद रखना है क्या है आपको? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग अगले दिवस की तरफ, और अगला दिवस है आपका विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और थीम क्या है? परिवर्तन में तेजी। थीम क्या है? परिवर्तन में तेजी। और मार्च का जो है लास्ट जो है आप याद रखना है, जो महत्वपूर्ण दिवस वो है आपका विश्व टीबी दिवस। देखिएगा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्षय रोग या तपेदिक रोग। क्षय रोग के नाम से आ जाए चाहे आप तपेदिक के नाम से आ जाए, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है ना। और ये किस रोग के रोगवाहक जो है जीवाणु क्या है आपका? रोगवाहक कौन है? जीवाणु, ना कि वायरस से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? जीवाणु से। और इसकी थीम क्या है आपकी? हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, या हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो है महत्वपूर्ण दिवस इतने आपको हैं 2023 में। अभी तक जो मंथ आपका चल रहा है, मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मार्च तक का जो है महत्वपूर्ण दिवस आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि गौरव दिवस और आपका विश्व वानिकी दिवस और विश्व जल दिवस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डेट कौन सी रहेगी, क्योंकि सभी की डेटें लगातार हैं। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका? पेड़ हो गया, और इसी पे हमें पक्षी। तो इसको याद रखना, ये आपका क्या हो गया? 20 मार्च, ठीक है ना। 20 मार्च, तो ये 25 से याद रखिएगा स्पैरो। और ये क्या हो गया आपका? पेड़। तो ये क्या हो गया? 21 मार्च, मतलब विश्व वानिकी दिवस। और ये इसके लिए चाहिए क्या? जल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 22 मार्च। तो इस तरीके से इस चीज को आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो जो है पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।